अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इल्म है कि हमने कैलकुलस का जो कोड है 11-12 उसके लेक्चर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट कोई 4 लेक्चर अपलोड कर दिए। आज हम इंशाल्लाह उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन सिंपल मेथड से कैसे कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उनको स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो चलें आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। जो वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमने उस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को लेट करते हैं आई के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 2/3 माइनस 4x रेज टू पावर माइनस 1/3 प्लस 4 dx। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, करना ये है कि इंटीग्रेशन को आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2/3 dx माइनस कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स बाहर लिख लेंगे इंटेग्रल साइन से, x की पावर माइनस 1/3 dx और प्लस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाकी रह गया 1 dx। अब यहां पर आकर स्टूडेंट्स एक फार्मूला आपने जहन में रखना है, वो ये है x रेज टू पावर n dx। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये यहाँ n होगा आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, p/q फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है ये जो कांस्टेंट है पावर, पावर के नीचे जो भी लिखा है स्टूडेंट्स, पावर के नीचे जो भी लिखा है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। अगर पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, पावर में एक जमा कर देना है, जो ऊपर बन जाए वही नीचे लिख देना डिवाइड में, प्लस लगाना है सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसको स्टूडेंट्स नाम देते हैं, इस फॉर्मूले को नाम देते हैं पावर रूल। पावर रूल स्टूडेंट्स को कहते हैं। ये मैं फिर से एक दफा बता दूं, पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। अगर पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे है तो हम पावर में एक जमा कर देंगे, वही कुछ नीचे लिख देंगे, प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा देंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि अब देखें, पावर के नीचे जो है x है, x का डेरिवेटिव होता है dx, x का डेरिवेटिव होता है dx। स्टूडेंट्स, x के डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वो dx आएगा, y के डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वो dy आएगा। तो x का डेरिवेटिव dx आगे मौजूद है तो हम करेंगे क्या, पावर में एक जमा कर देंगे, x की पावर 2/3 प्लस 1 और यही कुछ नीचे लिख देंगे माइनस 4। देखें, पावर के नीचे x है, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में हम एक जमा कर देंगे, वही कुछ नीचे लिख देंगे और प्लस 4 स्टूडेंट्स 1। अब ये जो 1 है, 1 ना भी लिखेंगे तो ये इसका मतलब है dx है, 1 dx ला dx। तो स्टूडेंट्स, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का साइन आपस में दोनों कट जाते हैं तो बाकी रह जाएगा x। तो dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, प्लस लगाना है आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या करना है, अब आपने इस पावर को सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा x की पावर 3 1 3, 3 + 2 5, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 4 x की पावर, यहाँ पे आएगा 3 1 3, 3 से 1 चला जाएगा, माइनस कर देंगे तो रह जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 4x प्लस c। अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लें
तो ये आ जाएगा 2/5 x रेज टू पावर 5/2 माइनस 3/2, ये 4 भी स्टूडेंट साथ आएगा, x की पावर 2/3 प्लस 4x प्लस c, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2 2 द 4 2 3 द 6, x की पावर 2/3 प्लस 4x प्लस c। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा इस फंक्शन का। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर हमने किया क्या है, सिर्फ एक ही फार्मूला लगाया है, उस फार्मूले की मदद से हमने इस सवाल को हल कर लिया। अब इस तरह का एक और सिंपल सा फंक्शन स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस होती जाए। u⁻³ माइनस 2u प्लस 7du। स्टूडेंट्स इस को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने इस फंक्शन का कोई नाम रख लेना है। तो हम नाम रख लेते हैं, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u3 माइनस 2u प्लस 7du। अब बिल्कुल ऐसे ही इंटीग्रेशन को सबके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा u3du माइनस कांस्टेंट बाहर निकालेंगे u प्लस 7 और 1 टाइम du। स्टूडेंट्स वही फार्मूला यहाँ पे फिर से आ गया कि पावर के नीचे जो कुछ भी लिखा है उसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आगे मौजूद होना चाहिए। तो पावर 3 है, पावर के नीचे u है तो u का डेरिवेटिव du आगे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे मौजूद है। तो अब यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे, हम इसको करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा पावर में एक जमा कर दिया, वही कुछ स्टूडेंट्स नीचे लिखेंगे -2, ये इसकी होल पावर 1 है, u की पावर 1 है, पावर कुछ भी ना नजर आ रही हो तो वो 1 होती है। तो u की पावर 1 प्लस 1 ओवर में 1 प्लस 1 प्लस 7। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव और इंटीग्रल साइन कट जाएगा, बाकी रह जाएगा u प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसका आंसर आ जाएगा u की पावर 4/4 माइनस 2u² प्लस 7u प्लस c। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये कुछ अब क्या बचेगा, अब ये बचेगा u4 डिवाइड बाय 4, 2 ऊपर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -u² प्लस 7u प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स जो सिंपल से क्वेश्चन है, अभी तक हमने 2 सवाल किए हैं, उनमें एक ही फार्मूला यूज हुआ है। तो चलें अब एक और सवाल हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² इंटू 2 माइनस x dx। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इसका कोई नाम रख लेना है, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² इंटू 2 माइनस x dx। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके इसको कोई इस तरह का फंक्शन बना लें, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, प्लस x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस माइनस माइनस x² और x³ dx। अब स्टूडेंट्स क्या करें, इंटीग्रेशन को लहदा कर दें, तो ये आएगा 2 dx माइनस x dx प्लस 2x² dx माइनस x³ dx। अब 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन से बाहर कर देंगे, बाकी dx रह गया, माइनस x dx प्लस 2x² dx माइनस x³ dx।
अब स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन कर दें। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dx की इंटीग्रेशन x माइनस x की इंटीग्रेशन पावर इसकी है 1। तो स्टूडेंट्स जब पावर 1 होगी तो पावर रूल लगेगा, पावर में एक जमा कर देंगे, पावर के नीचे x का डेरिवेटिव आगे dx है तो पावर में एक जमा करेंगे, वही कुछ नीचे प्लस 2, पावर में एक जमा करेंगे, 2 पहले है, एक और जमा किया 3/3 माइनस x 4/4 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आएगा जी। स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेट कर दें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर dy। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दें। अब स्क्वायर पे यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस दे देगा तो इस जगह पे जहाँ पे हमने प्रोडक्ट में लिखना है वहां पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और dy और इंटेग्रल। तो ये बनेगा 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 टू द 4 वाई स्क्वायर dy और इंटेग्रल। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के साइन को अलहदा कर दें, 4dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y 4dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4y स्क्वायर dy। अब कांस्टेंट 4 है, 4 जो कि कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के साइन से हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस y4 dy इंटेग्रल और फिर प्लस 4y स्क्वायर dy। अब स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट कर दें, तो 4 एज इट इज dy की इंटीग्रेशन y प्लस y4 की स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन। फिर से वही रूल लगेगा जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस के अंदर लगाया था, y की 4 पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव y है, y का डेरिवेटिव dy आगे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक जमा कर देंगे, वही कुछ नीचे लिखेंगे, प्लस 4 पावर के नीचे y का डेरिवेटिव dy आगे पड़ा हुआ है, तो पावर में एक जमा करेंगे, वही कुछ नीचे लिखेंगे, प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसको हम स्टूडेंट्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4y प्लस 1/5 y5 प्लस 4/3 y3 प्लस c इज इक्वल टू i। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो इसके साथ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्यूब रूट ऑफ x इंटू 2 माइनस x की पावर 2 dx। अभी स्टूडेंट्स मैं सिर्फ एक ही फार्मूले वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपकी एक तरतीब बन जाए और साथ साथ आपको पता चल जाए कि एक फार्मूले की हमारे पास जो है ना वो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, आई के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/3 क्यूब रूट को स्टूडेंट्स 1/3 लिखते हैं, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब ये क्यूब रूट को लिखेंगे x की पावर 1/3 इंटू यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी वाला, हम इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी dx और ये इंटेग्रल। अब ये बन जाएगा x की पावर 1/3 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x dx।
अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है x की पावर 1/3 को पहले फंक्शन के साथ भी, पहली टर्म के साथ भी, दूसरी टर्म के साथ भी और तीसरी टर्म के साथ भी हमने x की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 1/3 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे x की पावर 1/3 है, यहाँ पे x की पावर है 2, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 2 और -4x की 1 पावर और x की पावर 1/3, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 1/3 प्लस 1 dx, 4x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 3 to the 6, 6 plus 1 7/2 माइनस 4x की पावर 4/3 dx। स्टूडेंट्स अब इंटीग्रेशन को सेपरेट करके हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वेरी सिंपल है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 1/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 7/2 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 4/3 dx। अब इंटीग्रेट कर दें इसको, इंटीग्रेटिंग 4 x की पावर 1/3, पावर के नीचे x है, x का डेरिवेटिव dx आगे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये पावर में एक जमा करेंगे, वही डिवाइड में लिख देंगे, तो ये आएगा x की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस x, ये भी सेम है, पावर में एक जमा करेंगे वही कुछ नीचे लिख देंगे, -4 x की पावर में एक जमा करेंगे वही कुछ नीचे लिखेंगे प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये बनेगा 4 x की पावर 3 1 3 प्लस 1 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस x की पावर 2 1 2 2 प्लस 7 9/2 डिवाइडेड बाय 9/2 माइनस 4 x की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई कर दें, तो ये बनेगा 4, ये रेशो को सोल्व करें तो ये बनेगा 3/4 x की पावर 4/3 प्लस 2/9 x की पावर 9/2 माइनस 4 इंटू 3/4 x की पावर 4/3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रह गया वही हमारा आंसर होगा, 3x की पावर 4/3 प्लस 2/9 x की पावर 9/2 माइनस 3 टाइम्स x रेज टू पावर 4/3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। लेट कर लेंगे i के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 पावर 3 dx। स्टूडेंट्स ये वही चीज है जो हमने पावर रूल पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और dx हो, पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो हम पावर में एक का इजाफा कर देते हैं, वही कुछ नीचे लिख देते हैं, प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाते हैं। अब यहाँ पर भी देखें होल पावर है, होल पावर ये यहाँ पे भी होल पावर में क्या करना है कि पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे हमने तलाश करना होता है, ढूंढना होता है। अब पावर के नीचे क्या है, पावर के नीचे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 7x माइनस 2। अब 7x माइनस 2 का हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 7, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 होता है, 7 1 7, तो स्टूडेंट 7 और हमें ये 7 चाहिए आगे, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद हमें 7 dx चाहिए, हमारे पास dx तो है, हमारे पास 7 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास किसी कांस्टेंट कोई स्किप होगा, उस कांस्टेंट को हम खुद से बैलेंस करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब मैंने लिखा 7x माइनस 2
रेज टू पावर 3। अब स्टूडेंट्स कमी किस चीज की थी, कमी थी 7 की, तो मैंने लिखा 7 dx। dx तो एज इट इज आ गया ना। अब 7 मैंने खुद से लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है। अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है तो मुझे बैलेंस करने के लिए इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 1/7। तो 7 1/7 इस 7 से कैंसिल होके फिर हमें ऊपर वाला ये स्टेप मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टेप बैलेंस्ड है। तो जो भी आपने कोई वैल्यू कोई चीज खुद से लिखनी है उसको आपने बैलेंस लाजमी करना है। तो चलें अब देखें पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे अब पड़ा हुआ है, इसको स्टूडेंट्स इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग 1/7 7x-2 पावर के नीचे का डेरिवेटिव आगे है, पावर में एक जमा करेंगे 4/4 प्लस सी, तो ये कितना आएगा 7x-2 की पावर 4, बाहर आ जाएगा 1/28 प्लस सी, ये हमारा आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा ये। तो आसान सा है, बस जरा सा फोकस चाहिए हमें। अगर हम फोकस करते चले जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसको स्टूडेंट्स आप साथ साथ लिखते भी चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें है y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2y स्क्वायर dy। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स फार्मूला नंबर 1 के जैसे ही सारे सवाल मैं सोल्व करवा रहा हूं, आप फार्मूलाज नोट करते चले जाना। इसको आप मान लें कि ये आपके पास फार्मूला नंबर जो है वो 1 है, ये आपके पास आ गया फार्मूला नंबर 1। जैसे जैसे फार्मूलाज आते जाएंगे मैं लिखवाता चला जाऊंगा। अब इसको लेट किया हमने i के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ y 1 प्लस 2y स्क्वायर dy स्क्वायर रूट भी है। स्टूडेंट्स आपको पता है स्क्वायर रूट की कितनी वैल्यू होती है, हमें पता है स्क्वायर रूट जो है उसको जब हटाते हैं तो हमें पावर मिलती है 1/2 और dy एज इट इज। अब देखें होल पावर है, पावर के नीचे 1 प्लस 2y स्क्वायर लिखा है, साथ में y भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम देखते हैं कि पावर के नीचे वाली वैल्यू का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमें क्या मिलेगा, और हमें चाहिए क्या होगा पावर के नीचे वाली का डेरिवेटिव आगे 1 का 1 प्लस 2y स्क्वायर है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0 प्लस 2 वैसे ही पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, 2 में से कम किया एक 1 रह गया, और पावर के नीचे वाली वैल्यू y का डेरिवेटिव dy। अच्छा ये है 2 टू द 4y dy। स्टूडेंट्स ये इतना कुछ हमें चाहिए, पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव जो है ना 4y dy आता है, ये हमें पावर के आगे चाहिए। तो हमारे पास जबकि लिखा हुआ है y dy, किस चीज की कमी है स्टूडेंट, 4 की कमी है। तो हम यहाँ पे 4 को खुद से लिखेंगे 1 प्लस 2y स्क्वायर पावर 1/2 y dy। देखें किसकी कमी है 4 की, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई में लिखा, बाहर हम इसका रेसिप्रोकल भी लिखेंगे यानी इसको डिवाइड कर देंगे और ये इंटीग्रेशन का साइन। आप देखें स्टूडेंट्स पावर के जो नीचे वैल्यू है 1 प्लस 2y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है ना। अब हमने क्या करना है इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेटिंग 1/4 एज इट इज, पावर के नीचे का डेरिवेटिव आगे, तो पावर में हम एक जमा करेंगे 1/2 में एक जमा करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 3/2 और यही से डिवाइड कर देंगे प्लस सी लगा देंगे। अब ये आ जाएगा 1/4 2/3 1 प्लस 2y स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, तो ये यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं 2 1 2 2 टू द 4 1/6
इंटू 1+2y² रेज टू पावर 3/2 प्लस c इज इक्वल टू आई। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। अब और क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसलिए इतने ज्यादा सवाल करवा रहा हूं ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, 2x इंटू x² प्लस 1 की पावर 23 dx। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम वही पुराना ही, लेट करना है, नाम रख देना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू x² प्लस 1 रेज टू पावर 23x dx। x² प्लस 1 रेज टू पावर 23 इंटू 2x dx। अच्छा स्टूडेंट साहब, हमने देखना है पावर होल की पावर है, उसके नीचे कुछ लिखा है और पावर के आगे जो वैल्यू है वो 2x dx लिखी है। हमने देखना है पावर के जो नीचे वाली वैल्यू है जो कि x² प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव आगे है या नहीं है। तो हम देखते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं, रफ वर्क में करते हैं। x² प्लस 1 का डेरिवेटिव हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स x² का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में कम, पावर के नीचे x का डेरिवेटिव dx प्लस 1 एक कांस्टेंट होने की वजह से उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो इसका आंसर आएगा 2 टाइम x dx। हमारे पास देखें पड़ा हुआ है, पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे है ना, तो यहाँ पे तो ये सीधा सीधा ही सवाल हो गया। इसको आप इंटीग्रेट कर लें। जब इंटीग्रेट करेंगे पावर में हमने एक का इजाफा करना है। जब इजाफा करेंगे तो 24 हो जाएगा, वही 24 नीचे आ जाएगा प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये ले स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही इजी सा सवाल था। चलें स्टूडेंट्स, इसको नोट कर दें। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। एक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमें फंक्शन दिया गया है। आप सारी वैल्यूज के बटे अलहदा करते जाएं। x5 ओवर x4 प्लस 2x² ओवर x4 माइनस 1 ओवर x4 dx। 4 पावर और 4 पावर, दोनों में से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी 1 पावर रह गई, प्लस 2 पावर ऊपर से 2 पावर नीचे से कैंसिल होगी, बाकी नीचे 2 पावर रह गई, और माइनस 1 ओवर x की पावर 4 dx। इंटेग्रल इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें, x dx प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे से पावर को स्टूडेंट जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 dx। इसी तरह यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन नीचे वाली पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर बदल जाएगी, साइन बदल जाएगा, इसका -4 हो जाएगा dx। अब स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग i इज इक्वल टू पावर के नीचे x का डेरिवेटिव dx आगे है तो पावर में एक जमा वही नीचे प्लस 2 पावर के नीचे x, उसका डेरिवेटिव dx आगे मौजूद है, पावर में हम एक जमा करेंगे, -2 प्लस 1 कितना आ जाएगा -1, -1 ओवर -1 माइनस x की पावर -4, पावर के नीचे का डेरिवेटिव dx आगे है तो पावर में एक जमा करेंगे और वही नीचे आ जाएगा प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी x² 2 प्लस -2, और माइनस पावर को आपने स्टूडेंट्स पॉजिटिव पावर में लिखना है। ऊपर माइनस पावर है उसको 1 ओवर से नीचे ले आए, नीचे माइनस होगी ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2 ओवर x माइनस माइनस प्लस ये पावर नीचे आ जाएगी 1 ओवर 3x की पावर 3 प्लस c। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर क्यूब रूट ऑफ x dx। लेट
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्यूब रूट की जगह हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/x की पावर 1/3 dx। ये वाली पावर को ऊपर ले जाए, नीचे साइन पावर का पॉजिटिव है, जब पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस की 1/3 हो जाएगी और dx सेपरेट कर दें इंटीग्रेशन को सारी टर्म्स के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ -1/3 dx। अब स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग x की पावर के नीचे का x डेरिवेटिव dx आगे है तो पावर में एक जमा करेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस सॉरी ये 4/2 आएगा, 4/3 आएगा और यहाँ पे x की पावर -1/3 में एक जमा करेंगे तो 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे बस ये इसको सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 3/4 x की पावर 4/3 प्लस 3/2 x की पावर 2/3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा। देखें कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं और अभी तक हमने सिर्फ एक ही फार्मूले के तहत हम इन सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम डिस्कस करेंगे 11। x² dx डिवाइडेड बाय x3 + 1 का स्क्वायर रूट इसको लेट करें, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx डिवाइडेड बाय x³ + 1 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट को जब हटाते हैं तो स्क्वायर रूट की कितनी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है 1/2। उस पावर को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये बनेगा x³ + 1 की पावर -1/2। बाकी क्या ऊपर है बाकी x² dx। अब देखें स्टूडेंट्स पावर के नीचे जो वैल्यू है, पावर के नीचे जो वैल्यू है x³ + 1, इसका डेरिवेटिव हमें आगे चाहिए। x³ + 1 का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से कम कर दिया, 3 से कम किया, 2 रह गया, पावर के नीचे x है उसका डेरिवेटिव dx + 1 एक कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 आएगा तो ये आ गया 3x² dx। हमारे पास इतना मौजूद है, 3 नहीं है, तो वही पुराने वाला काम स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर खुद से लिखेंगे। हम लिखेंगे x3 + 1 की पावर -1/2 x² dx। यहाँ पर हमने 3 मल्टीप्लाई में लिखा तो बाहर उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जमा किया जाएगा और वही नीचे लिख दिया जाएगा। x³ + 1 की पावर -1/2 में एक जमा करेंगे तो ये रह जाएगा प्लस का 1/2, यही 1/2 नीचे लिख देंगे और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में 2/3 x³ + 1 की पावर 1/2 प्लस सी। अब स्टूडेंट्स 1/3 पावर को आप वापस कन्वर्ट कर दें स्क्वायर रूट में, प्लस सी आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2ax + b dx ओवर ax² + bx + c रेज टू पावर n। तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे पावर को नीचे से ऊपर ले जाएं, नीचे पॉजिटिव पावर है, जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये हो गया -n और आगे बच रहा है 2ax + b * dx। अब आपने देखना है पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, पावर ये है, इसके नीचे ये है, इसका डेरिवेटिव आगे हमने देखना है कि है या नहीं। तो ax² का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कितना आता है, ax² का डेरिवेटिव आएगा 2ax,
फिर प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, बी, और सी का कितना आएगा 0, तो ये आएगा 2ax प्लस बी। 2ax प्लस बी हमें चाहिए, ये डेरिवेटिव आता है पावर की नीचे वाली वैल्यू का, तो वो मौजूद है यहाँ पे, ये देखें 2ax प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, वही इंटीग्रेट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ जी बताएं, पावर में एक जमा करते हैं, ये पावर है, एक जमा किया, यही कुछ नीचे लिखा, प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू 2x प्लस 3 dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जब हम इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर आएगी 1/2 और 2x प्लस, अब देखिए पावर के नीचे जो स्टूडेंट्स वैल्यू है इसका डेरिवेटिव वो लिखी हुई है पावर के नीचे वाली 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 लिखा है, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है 2x प्लस 3, हमें क्या चाहिए 2x प्लस 1 ही चाहिए, तो 2x प्लस 3 को मैं लिखूंगा 1 प्लस 2, तो स्टूडेंट्स ये 3 ही हुआ, 1 प्लस 2 3 ही आएगा, यानी ये दोनों स्टेप बैलेंस ही हैं। अब आप क्या करें, ये जो 2x प्लस 1 है यानी इस पूरी पावर वाली वैल्यू को 2x प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 1 dx, और फिर ये प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 1/2 dx, ये आ जाएगा। तो हमने दो टर्म्स के अंदर इसको लिख लिया, यानी ये दो फंक्शन बन गए हैं। तो आप ये देखें 2x प्लस 1 की पावर 1/2 और 2x प्लस 1 की पावर 1, बेसिस सेम हो तो पावर्स हम ऐड कर लेते हैं, तो जब पावर्स ऐड होंगी तो ये बनेगा 1 प्लस 2 में 1 ऐड किया तो बन गया 3/2 dx और प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2x प्लस 1 की पावर 1/2। अब देखें पावर के नीचे है 2x प्लस 1, तो स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 आएगा, x के x के लिहाज से 1 और प्लस 1 का 0, तो ये 2 रह गया। अब 2 आगे होना चाहिए, तो वो शुरू में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो मैं d के साथ लिख रहा हूँ 2 dx। अब यहाँ पर पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव भी वही 2x प्लस 1 है, कितना आना चाहिए था आगे 2 आना चाहिए था, नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ 2, बाहर इसको मैंने कर दिया बैलेंस। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग 1/2 पावर में एक जमा करेंगे, 1/2 3/2 है, एक और जमा किया 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस पावर के नीचे वैल्यू का डेरिवेटिव आगे है तो पावर में एक जमा करेंगे तो 1/2 की जगह पे आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इसको स्टूडेंट सोल्व कर लें। अब ये देखें 2 न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कट गया, बाकी सोल्व कर लें तो ये रह जाएगा 1/5 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 5/2 और प्लस 2/3 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इंटू, ये बटे में वैल्यू लिखी है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ, आपको आता है या नहीं आता, चले मैं लिख देता हूँ। डेरिवेटिव अगर हमने निकालना हो टेंजेंट इनवर्स x का, यहाँ वेरिएबल x है और x के रिस्पेक्ट से ही हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स का स्टूडेंट डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस इसी एंगल का स्क्वायर और आगे डेरिवेटिव ऑफ दी एंगल। ठीक है, तो x के लिहाज से कर रहे हैं तो x का x के लिहाज से कितना आ जाएगा 1, यानी कि कितना रह जाएगा टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव रह जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
स्टूडेंट्स ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है। अब ये देखें लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स, तो स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। तो अगर टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यानी अब मान लेना कि ये होल पावर 1 है, तो पावर के नीचे जो वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो आगे मौजूद है। तो जब आगे मौजूद है तो इंटीग्रेशन करने पर हम क्या करेंगे, पावर में एक जमा कर देंगे, वही नीचे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 1 पहले थी 1 और ऐड किया 2 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान था। अब ये है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। अब स्टूडेंट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 माइनस इस दिए गए एंगल का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट और डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। एंगल कितना है यहाँ पे एक्स, कर किसके रेस्पेक्ट से रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट से, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट से कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये वैल्यू हमें साइन इनवर्स एक्स की पावर 5/2 है उसके आगे चाहिए, पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स मैं इसको जरा थोड़ा सिंपल करके लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख देता हूँ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और dx। तो देखें पावर के नीचे है साइन इनवर्स, उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर हम पावर में एक का इजाफा कर देंगे, 5/2 पहले है, एक का इजाफा करेंगे तो 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस सी, तो ये आ जाएगा 2/7 साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, साइन पाई थीटा की पावर स्क्वायर रूट इनटू कॉस एन थीटा। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2 इनटू कॉस एन थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स पावर के नीचे है साइन पाई थीटा, तो साइन का जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल जो है साथ वो आना ही आना है, और आगे डेरिवेटिव आएगा दिए गए एंगल का, और हम किसके रिस्पेक्ट से ही कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, मतलब कि कॉस थीटा। ये डेरिवेटिव का फार्मूला होगा साइन थीटा का। अब स्टूडेंट देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, और आगे इस एंगल का डेरिवेटिव भी आना है, एंगल है पाई थीटा, तो पाई थीटा का डेरिवेटिव थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से 1 हो गया और पाई वैसे रहेगा, इसका मतलब पाई आएगा। तो हमें कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस के साथ साथ पाई भी चाहिए, तो हम पाई है नहीं यहाँ पे, हम पाई को बना लेते हैं कॉस एन थीटा डी थीटा, यहाँ पे आप लिख दें पाई मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग, तो देखें स्टूडेंट्स पावर के नीचे वाली का डेरिवेटिव अब आगे है ना, पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक जमा करके वही नीचे लिख देंगे 1/पाई साइन पाई थीटा की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, तो ये बनेगा 2/3 पाई इंटू साइन पाई थीटा की पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर है log साइन इनवर्स एक्स dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2। अब फार्मूला नंबर 2 क्या है, डेरिवेटिव जो है
log का, log वाली वैल्यू 1 ओवर के साथ नीचे आ जाएगी, जो नीचे आएगी उसका डेरिवेटिव आगे लिखेंगे। x का डेरिवेटिव कितना है, x के रिस्पेक्ट से 1, तो यानी कि ये आ गया 1 ओवर x। तो ये डेरिवेटिव का फार्मूला है, log वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, अगर log वाली वैल्यू 1 ओवर से नीचे पड़ी हो, उसका डेरिवेटिव ओपन कैसे करेंगे, वो सारी log वाली वैल्यू 1 ओवर से नीचे ले आएंगे और जो नीचे आएगी उसका डेरिवेटिव आगे आएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमने ये जो हमें सवाल दिया गया है इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, हमारे पास दिया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात हो रही है, तो ये आएगा log साइन इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखें log वाली वैल्यू, log वाली वैल्यू 1 ओवर से नीचे आ जाएगी, जो वैल्यू नीचे आएगी उसका आगे डेरिवेटिव भी हमने लेना है, ठीक है। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, 1 ओवर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और आगे उसी एंगल का डेरिवेटिव। एंगल कितना है, x, x का x के लिहाज से 1, तो ये आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट इनटू साइन इनवर्स x। ये देखें, यानी जो हमारे पास ये वैल्यू लिखी है log इंटू साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव मुकम्मल 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट साइन इनवर्स x। ये कंप्लीट का कंप्लीट आगे पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, मैं पहले लिखता हूं log साइन इनवर्स x 1 ओवर करके लिख देता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट इनटू साइन इनवर्स x dx। अब देखें ये होल पावर स्टूडेंट्स कितनी है, 1। पावर के नीचे जो वैल्यू है, पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आगे है, अगर तो है तो क्या करेंगे, हम पावर में एक जमा कर देंगे, वही नीचे लिख देंगे प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेटिव के फार्मूलाज भी आने चाहिए, अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूलाज आते हैं तो इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर सेम उसी जैसा ही है, यहाँ पे लिखा है log सीकेंड इनवर्स, तो डेरिवेटिव हमने निकालना है log सीकेंड इनवर्स। जैसे कि मैंने बताया log वाली वैल्यू का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो log वाली वैल्यू 1 ओवर से नीचे आ जाती है, और जो नीचे वैल्यू आती है उसका आगे डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। और डेरिवेटिव जब सीकेंड इनवर्स का लेंगे, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एंगल, एंगल का स्क्वायर नफी 1 करके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, और ये जो एंगल है उसका आगे डेरिवेटिव, यानी एंगल कितना है x, तो x का डेरिवेटिव चले आप dx लिख लें, तो इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ओवर सीकेंड इनवर्स x, और फिर इसके साथ साथ आएगा x स्क्वायर नफी 1 का स्क्वायर रूट और ये dx। तो ये देखें सारी की सारी वैल्यू 1 ओवर x स्क्वायर नफी 1 का स्क्वायर रूट सीकेंड इनवर्स dx, सारी की सारी वैल्यू स्टूडेंट्स पड़ी है। आप इसको इंटीग्रेट कर दें, जब इंटीग्रेट करेंगे तो होल पावर के नीचे वाले का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम पावर में एक जमा करेंगे, वही कुछ नीचे लिखेंगे, प्लस कर देंगे सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है, बिल्कुल आसान तब कब हो जाएगा जब आपको डेरिवेटिव के फार्मूलाज आते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट और आगे है साइन 2x। अब पावर के नीचे वाली वैल्यू है, उस पावर के नीचे स्टूडेंट लिखा हुआ है 1, उसका 0, यानी 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 का 0 प्लस 3 वैसे ही कॉस स्क्वायर, पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर के नीचे है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये बनेगा 0 खत्म हो गया, प्लस नफी नफी 2 3 6 और साइन एक्स कोस एक्स, और आगे एंगल का डेरिवेटिव आना था dx, तो dx। तो अगर स्टूडेंट्स को मैं कर लूँ 3 2 साइन एक्स कोस एक्स dx, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर क्लास में, आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है। 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके बराबर होता है,
ये बराबर होता है साइन 2x के, और dx वैसे ही। तो ये देखें पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यानी कमी किस चीज की, यहाँ पे साइन 2x है, हमारे पास जो इसके अकॉर्डिंग वो आता है -3 साइन 2x dx। हमारे पास साइन 2x है, dx है, -3 नहीं है, तो -3 हम बना लेंगे, 1 + 3 cos स्क्वायर x की पावर 1/2 और साइन 2x dx। तो देखें साइन 2x dx तो है हमारे पास, जबकि हमें क्या चाहिए, नफी का 3 भी चाहिए, तो नफी का 3 नहीं है हमारे पास। हम यहाँ पे -3 और बाहर उसका रेसिप्रोकल लगाएंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग -1/3 1 + 3 cos स्क्वायर x की पावर में एक जमा कर देंगे, 3/2 ओवर में 3/2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, -2 × 1 + 3 cos स्क्वायर x की पावर 3/2 प्लस सी। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। पता चल गया ना कैसे किया है, पावर के नीचे वाली डेरिवेटिव वैल्यू का डेरिवेटिव आगे बढ़ा हुआ है, हमने पावर रूल लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे स्टूडेंट्स हम लगाएंगे फार्मूला नंबर 2। वो तो डेरिवेटिव का ही फार्मूला आ गया था, तो इसलिए मैंने लिखा रहने दिया, रेज नहीं किया। फार्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन का फार्मूला नंबर 2 हमने पहले 1 किया था, अब इंटीग्रेशन का फार्मूला नंबर हम 2 पढ़ेंगे। e⁻x dx, उसको इंटीग्रेट करना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो। स्टूडेंट जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज होती है। कैसे होती है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स एज इट इज होती है। एज इट इज तब होती है जब पावर का आगे डेरिवेटिव बड़ा हो। e⁻x एज इट इज हम तब लिखेंगे जब पावर का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो। तो देखिए पावर x है, x का डेरिवेटिव dx आगे लिखा हुआ है, तब हम एज इट इज लिखेंगे और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाएंगे। ये स्टूडेंट फार्मूला नंबर 2 है। पहला फार्मूला नंबर जो 1 था वो हमने पावर रूल पढ़ा था, और यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास लिखा है e⁻ sin इंटू कॉस एक्स। तो देखें e वाली वैल्यू जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एज इट इज आती है। एज इट इज तब आएगी जब इस पावर में जो साइन है, साइन का डेरिवेटिव आगे कोस पड़ा हो। तो स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव होता है कोस पड़ा हुआ है आगे, और एंगल का डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है। ये ले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ गया। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया है, कमोबेश हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं इस लेक्चर के अंदर। तो मेरे नहीं ख्याल में कि आपको अब यहाँ से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम रही हो। तो बहरहाल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है भी, कोई चीज़ नहीं भी समझ आई, तो कमेंट बॉक्स में हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह भरपूर आंसर दिया जाएगा। इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।